एक कविता लिखी थी कभी, आज पढ़ती हूँ, देखिएगा। कविता का शीर्षक है जागो संस्कारी मर्दों। शादी के बाद दुखड़ा रोता लड़का कहे कि हाय, किन जन्मों का पाप फला जो ऐसी पत्नी पाए। कोई कभी शादी ना करना, आजादी अपनी ना गंवाना। शादी के बाद दुखड़ा रोता लड़का कहे कि हाय, किन जन्मों का पाप फला जो ऐसी पत्नी पाए। कोई कभी शादी ना करना, अपनी आजादी ना गंवाना। ऐसे लड़कों को मेरा कहना है कि जो शादी को अपनी आज़ादी गंवाना मानते हैं और कैसी पत्नी पाई, कैसे पाप कर्म का उदय आया, ऐसे बातें करने वाले ऐसे लड़कों को से मैं कहना चाहूँगी, सुनिएगा ध्यान से। दुखड़े शादी के रोने वालों, मगर मच्छी आंसू बहाने वालों। दुखड़े शादी के रोने वालों, मगर मच्छी आंसू बहाना बंद करो। आज़ादी तो गई लड़की की, गुलामी का बैंड बजाए लड़का। अरे आज़ादी तो गई लड़की की और गुलामी का बैंड बजाए लड़का। सारे समझौते करे लड़की और कैदी कहाए लड़का। माँ बाप छोड़े लड़की ने, बहन भाई और छोड़ी सखियां। माँ बाप छोड़े लड़की ने, बहन भाई और छोड़ी सखियां। स्वतंत्र घूमने फिरने की, तितली सी उड़ने फिरने की। मन पसंद पहनने ओढ़ने की, बिंदास हंसने बोलने की। अस्वस्थता में तनकर सोने की, मन चाही शॉपिंग करने की। यह सब छोड़ चली आई, यह सब छोड़ चली आई। एक अजनबी संग लिए हजार सपने। इतना सब छोड़ आई क्यों? कभी सोचा क्यों वो किसी एक अनजान व्यक्ति के साथ अपने जीवन की डोर बांधने को तैयार हो जाती है? अजनबी संग लिए हजार सपने, किंतु नहीं जानती थी नादान कि चंद गहनों के बदले बिक रहे हैं उसके सपने। किंतु नहीं जानती थी नादान कि चंद गहनों के बदले बिक रहे हैं सपने उसके। वरमाला के रूप में बेड़ी गुलामी की है पहनी सर झुकाए। सास ससुर ननद देवर जेठ और जेठानी की सेवा करे, फिर भी डांट फटकार सहने की। कहीं कोई कमी रह जाए तो पति परमेश्वर से भी पिटने की। ये सब अधिकार लेकर आई थी क्या वो? और लड़के को तो घर बैठे मिली वेतन बिन नौकरानी। लड़के को तो घर बैठे मानो मिली वेतन बिन नौकरानी। साथ में लाई दहेज भी, संग में लाई ढेर सा समर्पण। विश्वास एक अजनबी पर, साथ में लाई ढेर सा समर्पण। एक अजनबी के प्रति विश्वास की असीम धारा लेकर के आई लड़की। माँ बाप ने बताया था कि तेरे पति का घर ही तेरा घर होगा, किंतु पति कहता क्या बाप के घर से लाई तू? माँ बाप ने बताया था कि तेरे पति का घर ही तेरा घर होगा, इसीलिए माँ बाप के घर को अपना घर न समझ पाई। और अब पति कहता है क्या बाप के घर से लाई तू? अरे संस्कारी मर्द, क्यों तू अहम में अंधा? अरे संस्कारी मर्द, हो गया तू अहम में अंधा। देख न सका पत्नी का तुझ में विश्वास, निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। इसीलिए कहता क्या बाप के घर से लाई तू? क्यों करता ऐसा व्यवहार तू उसके साथ, मानो मशीन हो कोई वंश बेल बढ़ाने की? क्यों करता तो उसके साथ ऐसा व्यवहार, मानो वंश बेल बढ़ाने वाली मशीन हो कोई? सही गलत हर हुक्म की तामील बिना तर्क ही करने वाली, फिर भी मालकिन घर की उसे कहकर लुभाया है। तूने मालकिन घर की कहकर उसे लुभाया है। लड़की के कॉम्प्रोमाइज को गुण उसका बताया है। इतराती रही वो बेचारी अपने इस गुण के ऊपर, बढ़ाती रही अपने इस गुण को, सहन कर कर के अत्याचार ससुराल के।
लेकिन ऐसे लड़कों से मेरा सवाल है जो कॉम्प्रोमाइज और सहनशीलता और समर्पण और हर चीज, लाज लज्जा शर्म, है ना, सब चीजों को जो उसके गुण बताते हैं ना, ऐसे लोगों से मेरा सवाल मेरा है लड़कों से, क्या उन्हें अवगुणी ही रहना है? यदि ये गुण लड़की के हैं तो क्या स्वयं को उन गुणों से नहीं सजाना है? सवाल मेरा है लड़कों से, क्या उन्हें अवगुणी ही रहना है? क्या उन्हें इन गुणों से स्वयं को नहीं सजाना है? लड़की के लिए जो हो गुण, लड़कों के लिए वही अवगुण। अरे दुनिया में भी गुण जो होते हैं वो सभी के लिए अनुकरणीय होते हैं, सभी में अपेक्षित होते हैं। जैसे एक क्षमा गुण है, वो सभी के लिए अपेक्षित है, सभी उस क्षमा गुण को अपनाना चाहते हैं, एक दूसरे से भी क्षमा की उम्मीद करते हैं, खुद भी क्षमा करना, हृदय में ऐसा भाव जगाना चाहते हैं। मतलब कि हर कोई गुण ही पाना चाहता है, गुणी ही बनना चाहता है। तो मेरा सवाल है उन लड़कों से कि जो लड़की के गुण बताए जाते हैं, क्या उन्हें उन गुणों से स्वयं को नहीं सजाना है? लड़की के लिए जो हो गुण, लड़कों के लिए वही अवगुण। घर भर के लिए थके दिन में रात पति को रिझाना है, फिर भी सब दोष पत्नी का। कह कर रोने वाले संस्कारी मर्दों, एक बार सोचो बनकर लड़की, यदि तुम्हें अपना घर, माँ बाप, भाई बहन, गांव और मित्र छोड़कर रहना पड़े एक अजनबी के घर, जीन्स टी शर्ट की जगह मिले पहनने को तुम्हें साड़ी, भोजन बनाने के लिए हर दिन झुलसना पड़े गर्मी में चूल्हे की, जलाकर हाथ अपने कोमल, बना सकते क्या तुम भोजन? सर्दी हो या गर्मी हो, साफ करने पड़े बर्तन, सहन करनी पड़े पीड़ा जन्म देने को बच्चे की, धोने पड़े अगर कपड़े सूसू पॉटी वाले बच्चों के, धोने पड़े अगर तुम्हें कपड़े सूसू पॉटी वाले बच्चों के, क्या कर पाओगे हंसकर तुम छोड़कर थाली भोजन की? जरा हो जाए भोजन में जो देरी, सुन पाओगे क्या डांट घर भर की? जरा हो जाए सब्जी में नमक कम या ज्यादा, सुन पाओगे फटकार तुम घर वालों की? जरा सोचो संस्कारी मर्दों, तुम्हारा हाल क्या होगा दोष पत्नी को देने से पहले, मगर मच्छी आंसू बहाने से पहले सोच लेना तनिक एक बार, जीवन संगिनी है वो तेरी तरह इंसान है वो भी, नहीं मशीन रोबोट है कोई। मशीन की भी सर्विस कराते हो ना, क्यों नहीं फिर हाथ उसका बटाते हो? साथी समझिए पत्नी